कितना नंबर से करना है? क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 बताइए तो? y इज इक्वल टू, बोलो जल्दी। हाँ, ठीक। ऐसा फॉर्मेट अगर दिखे ना तो आपको पता है क्या चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फार्मूला इस फॉर्मेट पे बनेगा और उसका क्या होगा। ठीक है, जैसे कि साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है tan के टर्म में। साइन 2 थीटा आपका होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो मतलब ये कि अगर हम x के जगह tan ला देते हैं, रख देते हैं x के जगह tan थीटा, तो हमारा वो फार्मूला बन जाएगा। और वो फार्मूला बन जाएगा तो उसे चेंज करेंगे किस में? साइन में। साइन ही क्यों लिया, है ना। साइन एक और फार्मूला होता है इसी तरीके का, लेकिन फिर उसमें माइनस भी होता है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, बट यहाँ पे साइन क्यों लाने की हम कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बाहर हमारा साइन इन्वर्स है और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, तो हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर x इज इक्वल टू tan थीटा होगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बताओ तो? tan उधर जाएगा तो tan पे इन्वर्स लग जाएगा, ये क्या बनेगा? tan इन्वर्स x। ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर हमने लिखा x इज इक्वल टू tan थीटा और हमें निकालना है कि थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, tan इधर लाएंगे तो इन्वर्स में चला जाएगा, तो tan इन्वर्स x। अब इस tan थीटा को x के जगह अगर आप पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स कितना बनेगा? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यही इसी चीज़ को हम लिख देंगे साइन इन्वर्स। इसको क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा। साइन और साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा आपस में? कैंसिल आउट। तो बनेगा क्या हमारा? 2 थीटा। यानी y इज इक्वल टू, वापस से हम थीटा के जगह रख देंगे क्या? tan इन्वर्स x। तो ये बनेगा 2 tan इन्वर्स x। अब इसे आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 2 बाहर रखिए, d tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई डी एक्स। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? d tan इनवर्स x कितना होता है? कुछ आता पता है? अरे कुछ आता पता है? कहाँ से सेक स्क्वायर कहाँ चले गए? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन्वर्स का सारा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इन्वर्स का अलग होता है डिफरेंशिएशन, साइन इन्वर्स का अलग होता है, कॉस इन्वर्स का अलग होता है, याद करना पड़ेगा आपको। तो फाइनली ये कितना आ रहा है? फाइनली आ रहा है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस कितना? एक्स स्क्वायर। मतलब कि हमारा नंबर, ये आंसर हमारा आ रहा है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर है आपका। हाँ, तो कृपया ज़्यादा तुरम खान ना बने, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलना जरा। 10 नंबर क्वेश्चन y इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, अरे बोलो ना। tan इनवर्स। ठीक, देखो अब ये कैसा एक फॉर्मेट बन रहा है। ये कुछ फॉर्मेट बन रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। अभी बता देता हूँ। tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है tan 3 थीटा का। याद रखना इस बात को, tan 3 थीटा का ये जो फॉर्मेट बना। तो हमें फिर क्या करना है? x की जगह क्या लाना है? tan थीटा। तो हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू कितना? tan थीटा। देन थीटा इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, tan इनवर्स x। ये दिमाग में रहना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम लेट कर रहे हो तो फिर थीटा की वैल्यू इसलिए निकालना है कि फाइनली हम जब चलेंगे ना तो हमारा कैंसिल होकर के थीटा मिलता है, या तो 2 थीटा मिलेगा या 3 थीटा मिलेगा, इस तरीके से। तो हम जैसे ही x की वैल्यू रखेंगे तो हमारा y क्या बनेगा? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई कितना? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यही बनेगा ना। अब इस पूरे के लिए हम देखेंगे तो क्या बनता हमारा?
3 थीटा। देन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? थीटा की जगह लिखेंगे 3 tan इनवर्स x, है ना। अब क्या करेंगे? अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देन लिखेंगे dy अपॉन dx दैट इज इक्वल्स टू 3 d tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx। अगेन हमारा tan इनवर्स का क्या आता है? tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो dy बाई dx निकल के कितना आया बाबू? dy बाई dx इज इक्वल टू 3 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी आंसर हमारा आ रहा है dy बाई dx दैट इज इक्वल्स टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर होगा। आंसर चेक करते चलना, परेशानी ना हो। 11 है ना। y इज इक्वल टू, हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर खाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पूरा एक साथ में बोलो जी, हद है ये लड़का। जल्दी जल्दी बोला करो तो समझ में आए कि क्या है। ऐसे है ना, इतना आराम आराम से बोल रहे हो, है ना। यही है और कुछ? ये भी एक फार्मूला होता है, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से लेट कीजिए, लेट x इज इक्वल टू कितना? हाँ, tan थीटा। देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो फार्मूला होता है ये एक्चुअल में होता है cos 2 थीटा का। किसका होता है? cos 2 थीटा का। tan के टर्म में ये फार्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम वापस से? y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos से cos हमारा क्या हुआ? कैंसिल, cos इनवर्स से, देन इट इज़ 2 थीटा, है ना। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अच्छा ये किसके इक्वल हुआ? 2 tan इनवर्स x के इक्वल ना। तो 2 d tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx। अगेन हमारा वही मामला आया है। क्या होगा tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन? 2 को ऊपर रखते हैं, इस 2 को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अभी तक एक्चुअली में मैथ में कुछ रखा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैथ के लिए फार्मूला आपका टंच है ना, तो मैथ एकदम वैसा है 2 + 2 4 जैसा। 2 + 2, अरे हाँ भाई, मैथ में रखा क्या? तुम लोग लगता है तुम लोग के मैथ में भी कोई बात रखी है? हाँ, IIT के मैथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हाँ है, बात है सर, हैं? हाँ, ये बोर्ड उठ के मैथ में कुछ नहीं लिखा। बस आपको अच्छे से फार्मूला आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फार्मूला अगर आपका पूरा टंच है तो आपको समझिए कि 100 में 100 ला सकते हैं आप, एकदम हंस खेल के, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग तुम्हारी सही होनी चाहिए, जो लिखने का स्पीड सही होना चाहिए, राइटिंग फ्रेश होना चाहिए, स्टेप मेकिंग अच्छा आना चाहिए, और फार्मूला जो मैथ का है ना एकदम 2 टंच होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा बोर्ड में एकदम 100 आउट ऑफ 100 एकदम आएगा, तुम लेके आओगे। समझ आ रही? मैथ कुछ खास चीज़ नहीं होता। अब ये देखो ना, एक टर्म अगर तुमको क्लियर है तो पूरा का पूरा कहानी ख़त्म, है ना। वो चीज़ क्या है? फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 y इज इक्वल टू, हाँ बोलते रहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही बात है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला मिटा दिया हमने। फार्मूला हम क्या लिखे थे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या होता है ये? चलिए लेट क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू कितना? tan थीटा अगेन, तो थीटा इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? साइन इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस। चलो तो ये बना तुम्हारा साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब बताओ क्या करेंगे? अब तो कटेगा नहीं, तो क्या करें? फंस गए अब तो। बोलिए क्या करें? हैं? देखिए जब भी ऐसा मामला आए तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने पढ़ा होगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या होता है? कॉस थीटा। ये वाला टर्म यूज़ करेंगे, हर केस में ये वाला टर्म यूज़ करेंगे। अब यहाँ 2 थीटा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब जहाँ कॉस है वहाँ इस तरीके की बात लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे बदलेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कितना? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x, है ना। अब जब डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे, चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, हालांकि आप लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है बोर्ड के टर्म में। तो डी पाई बाई 2 होगा ना, डी एक्स माइनस 2 इंटू डी टेन इनवर्स एक्स बाई क्या? डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना? इसका डिफ्रेंशिएशन 0। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है हमारा, है ना। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 0 माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो आंसर हमारा आया है कितना आया है? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करो, माइनस भी तो है ना हमारा, ठीक है। आंसर देख लीजिएगा एक बार। आगे हम लोग करते हैं 13 नंबर। क्या है 13 नंबर बाबू? कॉस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद आया कुछ? एक फॉर्मूला किसका है? हाँ, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है? साइन 2 थीटा का। बताए थे शुरू में, स्टार्टिंग में तो हम लोग किए थे ये, ठीक है। तो हम फिर से करेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स 2 tan थीटा, x के जगह हमने क्या रख देना है? थीटा। ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अगेन देखिए वही प्रॉब्लम आ गई, बाहर कॉस इनवर्स और अंदर में साइन है, तो हम क्या करेंगे? फिर से इसको पाई बाई 2 के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा होगा ना, तभी तो ये कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा। अब ये कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल करेंगे अगर हम, तो क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और फिर अगेन हमें लिखना होगा पाई माइनस 2 वाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, है ना। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू, थोड़ा डायरेक्ट में कर देता हूँ, पिछले जैसे किए थे ना वैसे ही करना है, ठीक है। पाई बाई 2 का कितना? 0, इसका माइनस रहेगा tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्म ये आंसर हमारा आया, चेक कर लीजिएगा एक बार। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा। ख़त्म ही करें इसको। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अच्छा 2x अंडर रूट 1 माइनस, यही है ना जी। यहाँ पे क्या दिमाग लगाओगे बताओ? ऐसा तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री के दुनिया में। देखिए अंडर रूट को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर करते हैं 1 माइनस, तो क्या बनता है? कॉस स्क्वायर ले लेते हैं साइन थीटा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? हैं, है ना। लेट कर लेते हैं, लेट
x इज इक्वल टू कितना लेना है, साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना, साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x ना। अच्छा, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। जहाँ जहाँ x है तुम्हारा वहाँ वहाँ तुमने क्या रख देना है, साइन थीटा। यहाँ रखा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा कितना, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाहर। ये किसी का शायद फार्मूला होता है, पता आता है क्या, कुछ पता है कि ये किसका फार्मूला होता है ये? अरे वाह, क्या बात है, भला हो आपका भाई। 11th खा गए आप लोग, याद आ गया। अरे वो तो बताने पे तो आ ही जाएगा याद ना। क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन क्या है आपस में कैंसिल आउट ना। अच्छा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे इस बार साइन इनवर्स x लिखेंगे, यानी y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स अगर हम फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो याद रखिएगा dy बाई डी एक्स अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका, साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब आंसर चेक करिए, आंसर होगा इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। है क्या इतना, 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बोल दीजिए जरा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1। देखो जो x वाला टर्म है ना, x वाले टर्म में कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फिट होगा। जैसे अगर मैं लिखूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये होता है कॉस 2 थीटा का। आ रही बात समझ में, कॉस 2 थीटा का। तो इसमें क्या फिट बैठेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें यहाँ पे लेट करना है, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। इतनी सी बात तो हो गई। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस थीटा रखेंगे ना x के जगह माइनस 1, तो ये बन क्या रहा है हमारा, बोलिए, ये बनेगा 1 बाई कॉस 2 थीटा ना। अरे इतने का पूरे का कॉस 2 थीटा होता है, देख लो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो वापस से अल्टीमेटली अगर हम देखें तो सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो अगर यहाँ 2 थीटा लगाएंगे तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, सेक 2 थीटा। तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा ना। मतलब ये कि y इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है। सेक और सेक इनवर्स क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट। और थीटा क्या लिखे हैं, कॉस इनवर्स, तो y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, है ना। अब जब dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, याद रखिएगा कॉस इनवर्स का -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में बस इतना सा डिफरेंस है, माइनस का। ठीक, तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर, है आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 तक यानी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको इसमें करना क्या है, ये जो फार्मूलाज साइड में दिख रहा है, जो पीछे यूज़ हुआ, जो मिटा दिया गया, और ये इस चैप्टर के लिए आपको एकदम रट लेना है। ठीक है, हाँ। दूसरी चीज़, ये वाला फंक्शन ये स्किप ना हो, ये अगर दिमाग से निकला तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक। तीसरा, कभी कभी बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ,
जैसे ही y इज इक्वल टू इस टर्म पे आते हैं ना, ये सब कुछ कैंसिल आउट कर चुके होते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया, फिर इसके जगह ये पुट कर दिया, तो भावनाओं में बह के यहीं पे आंसर लिख के छोड़ आते हैं। ये प्रॉब्लम होती है बोर्ड में, आप डिफ्रेंशिएशन करना भूल जाते हैं। होता क्या है कि आपको लगता है कि हमने लेट वेट कर लिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा लिया, तो हम बहुत काम कर लिए, हमारा आंसर यहीं तक था। उसके बाद जहन से निकल जाता है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस खोजता है मैथ। बात समझे? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। बोर्ड में बोला क्या है करने को, डिफ्रेंशिएशन, देन एनी हाउ आपको कहाँ तक पहुँचना है, dy/dx या जिसके भी रिस्पेक्ट में बोले वहाँ तक पहुँच जाना है। तो 2-3 टर्म याद, एक तो इसका क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। आप पूरा डिफ्रेंशिएशन निकाल के देख लीजिए, और इनफैक्ट एक इंटीग्रेशन में भी यही हाल है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। वो वैल्यू जो होता है अलग अलग एंगल पे, तो कम से कम आपको 0 to 90 डिग्री पे तो याद ही होना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो याद होना चाहिए। उसके बाद 10th क्लास में जो बेसिक आपने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला ढंग से पढ़ा हुआ है वो याद होना चाहिए। और अभी जो ये 2 थीटा 3 थीटा हाफ एंगल गोल्डन फार्मूला जिसे हम लोग कहते हैं, कहाँ गया ये वाला जो है ना, ये ज़्यादा, इतना ज़्यादा यूज़ है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। फिजिक्स में, मैथ में ये कुछ ऐसे करके आता है ना, ऐसे करके 1 + cos 2 थीटा बाई 2, 1 - cos 2 थीटा बाई 2, ऐसे कुछ करके आएगा, पता चलेगा ये क्या होता है। लेकिन इसी से बना हुआ है, इसी 1 को उधर ले जाइए, 2 को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, तो ये बन जाता है cos थीटा का और sin थीटा का। समझ आ रही बात? और इसका इस्तेमाल बहुत है। तो मेहरबानी करें ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए। कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री मैथ और फिजिक्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बाकी चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में।